हेलो फ्रेंड्स, धर्म यानी जो जीवन जीने का हुनर सिखाए। अरे धर्म यानी जो जीवन जीने की कला सिखाए, जो शक्ति की बात करे, कमजोरी की नहीं। और धर्म के इसी ज्ञान को हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, शक्तिमान उठो, सामर्थ्यशाली बनो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, शक्तिमान उठो, सामर्थ्यशाली बनो। सारा धर्म इसी में है। शक्तिमान उठो, सामर्थ्यशाली बनो, सारा धर्म इसी में है। इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। सामर्थ्यशाली बनो, अरे शक्तिशाली बनो, अरे डर को, कमजोरी को जहर की तरह त्याग दो। तो याद रखना, अगर हम अपने जीवन में चाहे कितने भी बड़े संकट में फंसे हो, चाहे महासंकट में फंसे हो, अरे हमें ऐसा लगे कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता, अरे हमें ऐसा लगे कि हम हार चुके हैं, अरे हमें ऐसा लगे कि सच में अब कुछ नहीं हो सकता, तो ध्यान देना, ये सब बातें हमारे कमजोर मन की बातें हैं। ये सब बातें हमारे चंचल मन की बातें हैं, जो पूरी तरह से झूठ है। क्योंकि मन कहां बसता है? आत्मा में। और इसी आत्मा में कौन बसता है? परमात्मा। तो याद रखना, आत्मा के लिए, इसीलिए आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो जब जब हम गिरे, अरे जब जब हम कमजोरी को महसूस करें, जब जब हम गिरे, तब तब इसी आत्मा के सहारे उठने की कोशिश करें। इसी आत्मा के सहारे उठने की कोशिश करें। और ऐसा एक बार नहीं, हर बार करें। ये जब जब हम गिरे, ये जब जब हम कमजोरी को महसूस करें, ये जब जब हम डर को महसूस करें, अरे तब तब हम इसी आत्मा के सहारे उठने की कोशिश करें। क्योंकि इस आत्मा में कौन बसता है? परमात्मा। इसीलिए इस आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस अपने मन के जाल में फंसे नहीं, क्योंकि हर बार ये मन हमें फंसाएगा, ये मन हमें डराएगा। इसीलिए शांत रह करके, एकदम पीसफुल रह करके, एक किसी भी चीज का मन से जवाब नहीं देना है। बस आराम से जब भी हम हारा हुआ महसूस करें, ये उठ खड़े हो जाए। और ऐसा एक बार नहीं, हर बार करे, बार बार करे। क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लगातार अभ्यास से, अरे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से हम अपने मन पर भी नियंत्रण रख सकते हैं। तो जब जब हम गिरे, तब तब उठने की कोशिश करें इसी आत्मा के सहारे। क्योंकि इसी आत्मा में ईश्वर बसता है, परमात्मा बसता है। हमने उठने की कोशिश की अपनी आत्मा से। इट मीन्स व्हाट? हमने अपनी आत्मा के बल पर अपने मन को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार करते जाए। इसे ही हम कहते हैं अभ्यास। और ऐसा भगवत गीता में कहा गया है कि लगातार अभ्यास से हम अपने मन को भी नियंत्रण में रख सकते हैं। बस जीवन जीने का यही धर्म है। ये सारा धर्म इसी में है। जब भी हमें लगे कि भैया हम बहुत बड़े संकट में फंस चुके हैं, और एक ऐसी स्टेज पर आ चुके हैं जहां से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो याद रखना, कुछ पल के लिए हमारा मन हार मानता है, आत्मा कभी हार नहीं मानती। क्योंकि आत्मा में कौन बसता है? परमात्मा। और परमात्मा को कभी भी हराया नहीं जा सकता। अरे आत्मा में कौन बसता है? भगवान। भगवान को कभी हराया नहीं जा सकता। तो जरा समझो, जब भगवान को नहीं हराया जा सकता तो आत्मा कैसे हारेगी? और जब आत्मा को नहीं हराया जा सकता तो मन कैसे हारेगा? क्योंकि इसी आत्मा में मन बसता है और इसी आत्मा में परमात्मा बसता है। इसीलिए इसी आत्मा के जरिए हर बार अपने मन को उठाने की कोशिश करो। और जब जब आप ऐसा करोगे तो हर बार आपके अंदर से जो कमजोरी है वो पल भर में गायब हो जाएगी। इसलिए हर बार गिरकर उठते ही रहिए, क्योंकि सारा धर्म इसी में है। अरे हर बार गिरकर उठते ही रहिए। ये लगातार अपने मन की कमजोरी को दूर करते ही रहिए। अरे अपने डर को भी डराते ही रहिए। क्योंकि याद रखना, जब भी हमारा मन हार मानेगा तो हमारे मन को उठाने वाली हमारी आत्मा है। यही आत्मा हमारे मन को जरूर उठाएगी। लेकिन उससे पहले हमें अपने मन को हर बार मजबूत करते जाना है। जैसे ही हम जरा सा भी
थोड़ा सा भी उठने की कोशिश करेंगे तो तुरंत हमें हमारी आत्मा थोड़े से बहुत ऊपर उठा देगी। लेकिन उससे पहले हमें खुद से कोशिश करनी होगी, अपने गिरे हुए हारे हुए मन को खुद से जरा सा उठाना पड़ेगा। अगर हमने जरा सा उठा दिया तो ईश्वर भगवान हमारी आत्मा को पूरा सा उठा देगा, अरे बहुत सा उठा देगा, एक काफी हद तक उठा देगा। तो इसीलिए अपने मन को शक्तिशाली विचारों से, अरे पावरफुल थॉट से हर बार अपने मन को भरते जाइए। अपने मन में एक तेल की तरह, एक एनर्जी की तरह, एक शक्तिशाली विचारों को भरते ही जाइए शक्तिशाली विचार, अरे सकारात्मक विचार। क्योंकि जैसे जैसे हम अपने मन में शक्तिशाली और सकारात्मक विचारों को भरते जाएंगे, अरे वैसे वैसे हमारी भावनाएं, हमारा इमोशन, वो भी मजबूत होता जाएगा और हम अच्छा महसूस करने लगेंगे। लेकिन याद रखना, जब जब हम ऐसा करेंगे तब तब फिर से हम बीच में गिरेंगे, हर बार गिरेंगे। लेकिन हर बार अपनी आत्मा के सहारे हमें उठना है। लेकिन याद रखना, आत्मा आपको अपने आप नहीं उठाएगी, उससे पहले आपको खुद अपने मन को थोड़ा सा उठाना है। ये जहां थोड़ा सा उठाया तो यही आत्मा हमें पूरा सा उठा देगी, अरे बहुत ज्यादा उठा देगी, और हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारी कमजोरी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ऐसा करते ही जाना है, और ऐसा करते वक्त हम बीच में बार बार गिरेंगे, लेकिन हर बार उठना है, हर बार उठना ही है। और ऐसा करते हुए हम धीरे धीरे सामर्थ्यशाली बन जाएंगे, हमारे मन की कमजोरी दूर होती जाएगी। ऐसा करते हुए तो याद रखना, अपने मन को शक्तिशाली विचारों से, सकारात्मक विचारों से भरते ही जाना है। इससे होगा क्या? क्योंकि विचार जब हमारे मन को मजबूत करते हैं तो हमारी भावनाओं को मजबूत करते हैं। तो ध्यान देना, जैसे ही शक्तिशाली विचारों से, सकारात्मक विचारों से हमारा मन मजबूत होगा तो हमारी भावनाएं भी मजबूत होने लगेंगी। धीरे धीरे हमारा इमोशन जो हम महसूस करते हैं वो मजबूत होने लगेगा। और जैसे ही शक्तिशाली विचारों से, सकारात्मक विचारों से हमारा मन मजबूत होगा, वैसे ही हमारी भावनाएं मजबूत होंगी तो हम अच्छा महसूस करने लगेंगे। और जब हम अच्छा महसूस करने लगेंगे तो दिल लगाकर पूरे मन से काम करने लगेंगे, और जब हम काम करने लगेंगे तभी पूरी की पूरी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा। अरे हमारे सपने पूरे होने लगेंगे। तो याद रखना कि शक्तिमान उठो, सामर्थ्यशाली बनो, एक कमजोरी को त्याग दो। ये जो कुछ भी तुम्हें तुम्हारे मन से कमजोर बनाए उसे त्याग दो,